गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। रोता, आंसू बहाता, थोड़ी थोड़ी देर में बेटी को फोन करता, बेटी कहाँ पहुंची? ससुराल पहुंच गई। बेटी आज कैसा लगा? उसने कहा पापा कितना याद करते हो। बोले मैं तेरे बिन जी नहीं पा रहा हूं। बेटी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे दर्द भी आदत बन जाती है। 15-20 दिन ही नहीं बीते कि एक दिन सुबह सुबह बेटी का फोन आता है कि पिताजी इसी वक्त लेने आओ, मैं इस घर में 1 मिनट भी अब नहीं रह सकती हूं। कैसा मनहूस फोन आया उस पिता के कान में। पिता को लगा यार अभी शादी किए 15-20 दिन हुए हैं, बेटी कह रही मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं, क्या हुआ ऐसा? बोले जल्दी आओ पापा, मैं फोन में नहीं बता सकती, तुम जल्दी लेने आओ मुझे। यदि अपनी बेटी का चेहरा देखना है तुरंत निकल जाना घर से। बाप ने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी उठाई और चल दिया बेटी की ससुराल में। रास्ते भर मौन था, चिंतित था, क्या हो गया ऐसा? मैंने तो अच्छा घर अच्छा वर ढूंढा है, ऐसा क्या घट गया? रास्ते भर तनाव में गया, टेंशन में गया। और जैसे ही ससुराल में पहुंचा, कोई आओ भगत नहीं समधी जी की। है समधी समझते? किसे कहते हैं? बोलो गेंदालाल जी। समधी? ब्याई जी? ब्याई जी क्या होता है? समधी का मतलब होता है समधी, बेटी का पिता और बेटे का पिता समधी। समधी समधी समान बुद्धि वाला जो होता है वो समधी कहलाया करता है। ध्यान रखना, जिसकी समान बुद्धि होती है वो समधन। समधन कौन होती है? समान धन वाली जो होती है। ये बेटे की माँ है, ये बेटी की माँ है। इनमें कोई भी छोटा और बड़ा समान व्यवहार जो रखते हैं वो समधी और समधन कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए। समधी जी आए, किसी ने नहीं पूछा, ऐसा सन्नाटा। गाड़ी से उतरे, अटैची रखी, यार यहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा। देखा दामान जी का, कमर साहब का बड़ा भाई देख करके चुपचाप निकल गया। समधी जी जो थे वो अखबार पढ़ रहे हैं, समधन अपने काम में लगी है। उसने कहा यार मैं कैसे घर में आया हूं? पहली बार जब लड़का देखने आया था तो बड़ा स्वागत हुआ था, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, व्यंजन खिलाए, एक से एक भोजन। आज कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आ गए क्या आप? उसने कहा मामला जरूर गड़बड़ है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उसने देखा कि मामला बहुत खराब है। उसने जय जिनेंद्र किया कि भाई साहब जय जिनेंद्र, समधी है तो अखबार हटाने को तैयार नहीं। सीधा गया बेटी के कमरे में। क्या हुआ बेटी, ये शमशानी माहौल क्यों है तेरे घर में? बोले इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, चलो इसी वक्त घर चलते हैं वापस। पिता थोड़ा समझदार था। उसने कहा बेटा हुआ क्या है? बोले मैं कुछ नहीं बता सकती पापा, चलो घर। बोले 1 मिनट रुक, तेरी सास से तो पूछ लो, इजाजत ले लो। क्या लेना उससे इजाजत? चलो मैंने कहा ना
उससे कोई इजाजत नहीं लेना है। वो होती कौन है हमको इजाजत देने वाली? अरे बाप ने कहा कैसा बोल रही है? बोले नहीं चलो। फिर भी बोले तू ठहर। गए, बोले बहन जी अपनी बेटी को लेने आया हूं। महिला तो महिला है। उसने कहा कल के ले जाने वाले हैं? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारे घर की कहानी सुना रहा हूं। आज ले जाओ, ध्यान रखना, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ, इसी वक्त ले जाओ। उसने कहा अम्मा जी बहन जी क्या हुआ है? बोले उससे पूछो ये कैसा आइटम दिया है तुमने हमको, जीना हराम कर रखा है सुबह से शाम। इसने क्या सिखाया है तुमने इस बेटी को? बाप ने कहा क्या सिखाया? बोले तो अम्मा जी मैं ले जाऊं? बोले बिल्कुल। बोले कब वापिस लाऊं? बोले जिंदगी में कभी नहीं। ये अपनी इसको अपने घर संभाल के रखो, हमारे घर में भेजने की जरूरत। एक बाप लज्जित हो गया, ध्यान रखना। कितने नाजों से विवाह किया था, पैसे जुटाए थे, शादी की थी, 15 दिन में सब खेल खत्म हो गया। बिठाया बेटी को कि चल कार में। लड़की का बाप है, लाचार है। मैंने कहा ना कि बेटी का पिता बनना आसान नहीं हुआ करता है। बेटी का पिता बनना बहुत बड़ी एक तपस्या हुआ करती है, एक साधना हुआ करती है। और एक बात तो याद रखो, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरी बातें हर लड़के और लड़कियाँ मान लेते हैं, लेकिन तुम बोलो तो तुम्हारी बातें कोई नहीं माना करता है। बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु हो गए हैं, उनका लेक्चर सुन के लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन क्या बात है कि माँ बाप की बात सुनने को लोग तैयार नहीं हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बच्चे, हम दूसरों के बच्चों को सलाह दे सकते हैं। एक बाप तब लाचार होता है जब अपने बच्चे अपना कहना नहीं माना करते हैं। पड़ोस में दुर्घटना हो जाए तो हम जाकर संबोधन करते हैं, समझाते हैं, उन्हें ज्ञान बांटा करते हैं। एक आदमी मान्यवर सोचना है, आपको विचार करना है। एक बेटा, एक आदमी, आमिर खान का एक इंटरव्यू आ रहा था, बड़ा मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। वो देते देते उन्होंने कहा मैं सब लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं लाचार तब हो जाता हूं जब मेरे बेटे और बेटियों का वक्त आता है। ध्यान रखना है, हर बाप अपनी औलाद से लाचार हो जाता है, ध्यान रखना है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अपने बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। उसने कहा ठीक है बेटा चल। ले आए। रास्ते भर दिमाग में वही घूम रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कैसे माहौल हो गया, एकदम से कैसे सब परिवर्तित हो गया। घर पहुंचा, बोले बेटी ने कहा पिताजी अब मैं कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। उसने कहा ठीक है मत जा, यहीं रह, शांति से रह आराम से। वो रह रही थी, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए। अब आफत तो ये है कि जैनियों की लड़की, मंदिर तो जाना पड़ता है, ध्यान रखना। अब जैसे ही मंदिर जाए, 2 महीने हो गए, समझ गए क्या है? तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। जो भी मिले, क्यों गई नहीं, लेने नहीं आते क्या? अरे उसने कहा बड़ी आफत है। ध्यान रखना, बेटी बाप के घर रहे तो बाप को परेशानी नहीं, पड़ोसियों के पेट में बड़ा दर्द होता है कि ये ससुराल नहीं जा रही है। जो भी मिलती बूढ़ी अम्मा, क्यों बेटा ससुराल नहीं गई, छोड़ छुट्टी हो गई क्या, छोड़ दिया क्या तेरे पति ने, तलाक हो गया क्या? उसने कहा यार भगवान के दर्शन को जाती हूं, ये पड़ोसी बड़ा परेशान करती हैं। जो भी मिलता, सहेलियां मिलती, क्यों जीजा जी नहीं आए, बहुत दिन हो गए। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई, जहां से निकलो शादी में जाए, पार्टी में जाए, अकेली आई हो, मिस्टर कहां है, किस किस को जवाब दे। उसने कहा ये तो, उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, शादी विवाह में जाना बंद कर दिया। एक बात याद रखना, एक वो पिता थे हमारे समय जो कहते थे बेटी डोली में जाना, पीहर से डोली में जाना और ससुराल से अर्थी में उठना, पीहर में कभी लौट करके वापिस। एक बात ध्यान रखो,
जो सुख ससुराल की गालियों में है वो पीहर के प्रेम में नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, पीहर का प्रेम भी किसी एहसान से कम नहीं होता है। एहसान की रोटियां होती हैं, भाभियां भैया सबका व्यवहार जब पता ही चल जाए ये जा ही नहीं रही यहीं रहेगी तो बहुत हो गई दीदी दीदी दीदी, चल चाय बना भोजन बना झाड़ू लगा और काम कर। जब तुझे ससुराल जाना ही मत रहना कभी जीवन में, पीहर में ध्यान रखना। ससुराल में ना बने तो पुलक सागर के संग में आ जाना। ध्यान रखना, जो सम्मान कहीं ना मिले मैं तुम्हें दिलाने का प्रयास करूंगा। ऐसी सत्संग में चले जाओ, पीहर में मत जाना भूल कर भी, ध्यान रखना। कुछ नहीं है, अपमान की रोटियां मिलती हैं। कितने दिन पीहर अच्छा लगेगा? घर तो घर, मोहल्ला भी परेशान करेगा, हर व्यक्ति तुमसे व्यंग करेगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। ना यहां सुख ना वहां सुख, नारी अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी यही कहानी। क्या करें ये बेटियां भी, मालूम है बाप के घर रहती है ना तो क्या कहते हैं, बाप के घर रहते तो कहते बेटा ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो ससुराल है। उस ससुराल जाती है तो सुनती हैं ये तेरे बाप का घर नहीं है। ध्यान रखना। अब बताओ बेटी का घर कौन सा है? ना ससुराल है ना पीहर है। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने, एक सास ने अपनी बहू से कहा कि एक शादी होकर आई है ना, एक बात याद रखना, यहाँ के सारे कायदे पालना, सारे रीति रिवाज निभाना, जैसा यहाँ चलता है वैसे ही चलाना। ये तेरे बाप का घर नहीं है। बहू भी उदयपुर की थी, ऐसी कोई डरने वाली है। उसने कहा अम्मा जी तू भी ढंग से रहना। बोले क्यों? बोली ये तेरे बाप का भी घर। तेरे कौन से बाप का घर है? तू भी ससुराल में रह रही है ना, और मैं भी ससुराल में रह रही हूं ना, तेरे बाप का घर है ना। बोले व्यवस्था नहीं बदलना। बोले बिल्कुल नहीं बदलूंगी अम्मा जी, जैसी व्यवस्था चल रही वही चलेगी, मैं एक भी यहाँ के रीति रिवाज नहीं तोड़ूंगी। सासू ने कहा बड़ी अच्छी बहू आई है। बोले जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। बोले मतलब क्या? बोले खाना तुम बनाती हो तुम ही बनाओगी, झाड़ू पोछा ननद करती है वो ही करेगी, दुकान पति जाता है वो ही जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ की व्यवस्था नहीं बदलूंगी। ध्यान रखना है मान्यवर, सोचना है आपको। आ गई पीहर में, सबने बोल बोल के टोंक टोंक के उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन झरोखे में बैठी थी उदास, ना यहां मन लग रहा ना वहां लग रहा। एक दिन बाप ने पूछा बेटी, समझदार था, बड़ी उदास दिख रही, दुखी है क्या? बोली पिताजी मैं आई तो इसलिए थे कि यहां सुखी रहूंगी, लेकिन यहां भाभियों के ताने, भतीजे जो कहते थे बुआ आई बुआ आई बुआ आई, अब बुआ को कुआं में डाल रखा है, कोई पूछता मुझे नहीं है। क्या करना है बेटी? क्या बताऊं? दूसरी शादी करेगी? बेटी ने कहा मेरी किस्मत में वो भी ऐसे ही निकला तो मैं कितनी शादी करूंगी। तो बोले एक काम कर, अपने यहां उदयपुर में एक मुनि महाराज आए। तो क्या कह रहे पिताजी मैं दीक्षा ले लूं? बोले नहीं 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 दीक्षा नहीं, दीक्षा की तो इच्छा मेरी भी नहीं है, क्योंकि तू दीक्षा ले लेगी तो ससुराल और पीहर तो सुखी हो जाएगा, वो बाबा दुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, तेरा नेचर ऐसा है, वो कहां जाएगा बेचारा। तो बोले एक संत आए हैं, मैं उनसे जाके सवाल पूछता हूं। बोले क्या पिताजी आप भी उस संत से क्या पूछना, जिनके ना बीवी ना बच्चे ना शादी ना गृहस्थी, वो क्या जाने हमारा जीवन क्या होता है, बाल ब्रह्मचारी, वो क्या बताएंगे। बोले नहीं बेटा फिर भी पूछने में क्या दिक्कत है। दूसरे दिन बेटा बाप घर लौटा, जाकर के बोला कि संत जी बड़े पहुंचे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा कि मेरी बेटी की ससुराल में ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। मंत्र दिया पिताजी? बोले हाँ। बोले कैसा मंत्र दिया? बोले बस बेटा यदि वो मंत्र 6 महीने मैंने जप लिया और तूने साधना कर ली
तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए। मुट्ठी में? बोले हाँ। बोले वो सासू? बोले अरे ध्यान रख, मजा आ जाएगा तुझे जिंदगी का। उस बाप ने पूछा लेकिन ये तो बता बेटा तेरी ससुराल कैसी है, ससुराल कैसी है? उसने कहा, फिर पिताजी वही वाले प्रश्न करने लगे। अरे बोले बता तो, महाराज ने पूछा है कि उससे पूछो ससुराल कैसी है। तो बोले बोल देना महाराज को, एकदम नरक, नरक से भी बदतर मेरी ससुराल है। तो बोले महाराज ने पूछा है बेटी तेरा ससुर कैसा है? बोले राक्षस। ससुर कैसा? राक्षस। ससुराल कैसी? नरक। तो बोले वो तेरी सास कैसी है? बोले डायन, घरों को बर्बाद करने वाली डायन है, बिल्कुल डायन। तो बोले बेटा एक बात और बता, तेरा देवर कैसा है? बोले बिल्कुल आवारा, यहाँ वहां घूमते रहता, कोई काम नहीं है, बिल्कुल आवारा बेटा। बोले वो ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगलखोर, चुगली करती है, कहीं माँ से कहीं बाप से, मेरा जीना हराम कर दिया। बोले बेटा एक बात और बता दे कि तेरा जो पति है वो कैसा है? बोले साक्षात यमराज मेरा पति है। और बोले जेठ कैसा है? बोले नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले बेटा एक बात और बता, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप ने कहा पूरे घर में एक भी सही नहीं, ना देवर सही, ना जेठ सही, ना ननंद सही, ना सास सही, ना बाप सही, पति भी यमराज। समझ गया बाप, ससुराल गड़बड़ नहीं गड़बड़। इतनी जोर से अभी बोल रही हो, कभी घर में किससे हो तो बोलना छाती ठोक के कि मेरी बेटी गलत है, दूसरों में तो बड़े मजे लेके बोल देते हो, ध्यान रखना, मान्य। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि